जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वृतांत। श्री भगवान देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहा करता था जो कौशिक वंश में पैदा हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म यानी ब्राह्मणों का धर्म कर्म छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगा लिया था। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की आदत हो गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी तरह से उसका समय बीत रहा था। उसका सारा धन नष्ट हो जाने पर एक बार वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। उसने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था। एक दिन सूर्य के अस्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब उसे निर्जन वन में एक पेड़ के नीचे कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और बहुत जल्दी उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बना। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे वापस लौट कर नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह खुद भी घर छोड़कर निकल गया। अब वह हर दिन अपने पिता की खोज किया करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे अपने पिता का कोई अता पता नहीं मिलता था। इसके बाद एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का दोस्त और सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बड़ा दुख मनाया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री अपने साथ लेकर उसने काशी जाने का मन बना लिया। रास्ते में 7-8 जगह पड़ाव डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संधि उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। ठीक उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई, यानी कि आकाशवाणी हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था और उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी। उसके तेज से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसके पिता ने सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताई। इस प्रकार कहना शुरू किया कि बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3य अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्सह कर्म बंधन से मुझे छुड़वा दिया है। इसीलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह उद्देश्य तो इस समय 3य अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश कीजिए। कोई कार्य जो मेरे करने के लायक हो बतला दीजिए। तब पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वो घोर नरक में पड़ा हुआ, उनका भी तुझे उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार किया जाना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़वाया है उसी का अनुष्ठान तुम अब औरों के लिए भी करना और उचित होगा उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे देना। इससे वे मेरे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत ही जल्दी श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात अगर ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु,
यानी तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर अपने जन्म स्थान में आया, यानी घर पर आया, और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेश के अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा का सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने तरह तरह से उनका सत्कार और उनका पूजन किया और कुशल क्षेम पूछी। तब वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु के दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपके कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दीजिए। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उस आदेश को सहज स्वीकार कर लिया। फिर मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोन्मत्त नारकीय जीवों को नरक से मुक्त देकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार देख रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उनका हृदय प्रसन्नता से लोटपोट हो रहा था और योगी जन भगवान की सेवा में खड़े खड़े उनकी वंदना कर रहे थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण एक जगह टिके हुए यानी निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। वे भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग्य साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचित किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोद कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्दीसित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज जी बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। आपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दयी रूप प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वम शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के थोड़ा सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता।
आपकी महिमा का अंत नहीं है, वह अनंत है। क्योंकि आप असीम हैं, अनंत हैं, फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम आपको सुना रहे हैं चौथा अध्याय। श्री भगवान जी कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरतना नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्व से कभी परेशान नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना सिर रखा और दूसरे वृक्ष की जड़ में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वे दोनों जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हम बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर हमने प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारा बेर होने के वृक्ष होने का कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, हे मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो कि मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। गर्मी ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर के हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते, मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण किया करते थे। वे अपने विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आते थे और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके जाने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती जाती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ डर हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने शुरू कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलवाकर उन्होंने इस प्रकार से कहा, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तट पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आ गए। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गान आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी।
बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ उनसे कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हुआ है आप उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप रहेगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा, पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवत गीता के तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद। श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि हम कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं जिस समय हम कर्म ना कर रहे हों। अतः मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब मुझे समर्पित कर देना चाहिए और मैं अपनी इच्छा के अनुसार और कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। यहाँ गीता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अध्याय का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गोलोक धाम का दर्शन करते हुए वे सब देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ जब थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने वहां सुंदर अक्षवट यानी बरगद का पेड़ देखा। उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे गोप शिशु दिखाई दे रहे थे। उन सबके भी स्वरूप श्री कृष्ण के जैसे ही थे। उन सभी ने श्री कृष्ण के जैसे पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और वे सभी खेल कूद में लगे हुए थे। देवेश्वर ने उनके भी दर्शन किए और फिर वहां से आगे गए तो उन्हें एक सुंदर महान राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। उस मार्ग पर रत्नमयी विश्राम मंडप बने हुए थे। वहां पर चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दूर्वा और सूक्ष्म सूत्र में गुथे हुए चंदन पल्लवों की शोभा बढ़ा रहे थे। खेल कूद में व्यस्त अनेक गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे हुए थी। बहुत सारे द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा कर रहे थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटे से वे घिरे हुए थे। इस सुंदर मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके वे देवतागण आगे बढ़ गए और उसी अक्षण उन्होंने राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी का आश्रम देखा। हे नारद, देवताओं की आदि देवी गोप शिरोमणि श्री राधिका का वह निवास स्थान अत्यंत सुंदर बनाया गया था। वह गोलाकार में बना हुआ था और उसका विस्तार 12 कोस का था और उसमें 100 मंदिर बने हुए थे। वो अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगा रहा था। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई थी। कल्प वृक्ष उस आश्रम को चारों ओर घेरे हुए थे और उसके अंदर सैकड़ों पुष्प उद्यान शोभा पा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलश के समुदाय अपने तेज से उस परकोटे के उद्भाव को और भी बढ़ा रहे थे, यानी सुशोभित कर रहे थे। और उसे देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे। उनकी संख्या 100 करोड़ थी। इस प्रकार सभी और गोप गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रमों को और अन्य नए नए रमणीय स्थलों को देखते हुए
सभी देवतागण गोलोक का निरीक्षण करने लगे। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करके परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण कराया गया था। वो केवल मंगल का धाम है और सहस्त्र सरोवर उसमें सुशोभित हैं। उसके बाद देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्री राधा के गुणों का बखान हो रहा था। उस अमृत तुल्य गीत को सुनकर वे सभी देवता मूर्छित हो गए और क्षण भर में चेतना पाकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जगह जगह पर अन्य आश्चर्यमयी और मनोहर दृश्य देखते रहे। कुछ गोपिकाएं हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो कोई हाथों से वीणा वादन कर रही थी। किन्हीं के हाथ में चर थे तो किन्हीं के पास करताल थे, किसी के हाथ में यंत्र वाद्य थे, तो कितने ही गोपिकाएं रत्नमयी नूपुर की झनकार फैला रही थी, जो भांति भांति से नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर उन सभी देवताओं ने और भी अनेक आश्रम देखे, जो राधा रानी की प्रधान यानी मुख्य सखियों के आवास स्थान थे। विश्व रूप गुण वेश यवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान ही थे। श्री राधा के समवयस्क सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके नाम हैं सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्ब, माला, कुंती, जाह्नवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्मिकी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती, नंदनी और नंदना, ये सब के सब समान रूप वाली हैं। उनके सबके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमयी कलशों के समूहों से जाज्वल्यमान हो रहे हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक वृंदावन ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर में है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य है, वहीं तक दृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य और अदृश्य है। संपूर्ण गोलोक का इस प्रकार दर्शन करने के बाद तीनों देवता गणों में अत्यंत हर्ष हुआ और उसके बाद वे सभी श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। वहां देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। यह देखकर सभी देवताओं ने द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपना अभिप्राय कह सुनाया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वर से कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दे सकता। इस प्रकार द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर आने की अनुमति दी। इस प्रकार तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर पहुंचे, जो कि पहले से भी अधिक सुंदर और मन को मोहने वाला था। उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए। वे किशोर अवस्था के थे। उनके शरीर की कांति सुंदर श्याम थी। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनसे बात करके सभी देवतागण तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो कि दूसरे से भी अधिक सुंदर और मणियों के तेज से प्रकाशित था। वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो कि मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर से रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्रीमती राधा और श्री कृष्ण के परम और श्रेष्ठ सेवक थे। वो 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवतागण चौथे द्वार पर गए और उन सभी द्वारों से विलक्षण रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से उजागर था। उस द्वार की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजराज वसु भानु नियुक्त थे। सभी देवतागण उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। उनसे पूछने के बाद देवतागण 5वें द्वार पर गए। वो हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमयी आभूषण धारण किए हुए सिंहासन पर बैठे हुए थे। 10 लाख प्रजा उनके साथ थी और उनकी आज्ञा लेकर सभी देवतागण आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी दोनों दीवारें वज्र और मणि की बनी हुई थी और फूलों की मालाओं से सजी हुई थी। उस द्वार पर ब्रजराज शक्र भानु नियुक्त थे।
उनसे आज्ञा लेकर सभी देवता आगे के 7वें द्वार पर पहुँचे, जो कि पिछले सभी 6 द्वारों से अत्यंत अलग था। वहाँ द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त थे। 12 लाख गोपगण उनकी आज्ञा के अधीन रहा करते थे और उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनसे बातचीत करके सभी प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वहाँ उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो रत्नमयी दंड धारण किए हुए थे, और उनकी अनुमति लेकर वे सभी देवतागण शीघ्र ही 9वें अभीष्ट द्वार पर गए। वो द्वार अपूर्व चित्रों से सुसज्जित और मालाओं की जाली से विभूषित था। वहाँ सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हो रहे थे, यानी दिखे। उनके साथ 12 लाख ब्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछने के बाद देवताओं ने तुरंत दूसरे द्वार को प्रस्थान किया और वहाँ 10वें द्वार को देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। वहाँ सब कुछ अनिवर्चनीय, अकथनीय, अदृष्ट, वांछनीय का समुदाय था। दंड भारी सुदामा का दर्शन करके सभी देवतागण दूसरे आने वाले द्वार पर गए। वहाँ 11वां द्वार था, सुंदर चित्रों से अंकित था। वहाँ के द्वारपाल ब्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा हो रही थी। उनकी अनुमति लेकर सभी देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर आए। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत यानी अनसुना था। वज्रमुखी और देवताओं ने देखा कि उस 12वें द्वार की रक्षा सुंदरी गोपांगनाएं कर रही थी। वे वहां पर नियुक्त थी। उनके सारे अंग स्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। वे अत्यंत स्वरूपवान, यौवन से संपन्न और रत्न आभूषणों से सुशोभित थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं और गोपियों से अनुमति लेकर वे देवतागण आगे द्वार पर गए। इस प्रकार क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही थी। वे सब की सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी और श्री राधिका की प्रिया थी। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालीन अनुभव के समान लग रहे थे। उन सबको देखकर उन सब गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित होकर वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर पहुंचे, जो कि श्री राधिका का अंतःपुर का द्वार था। वह सभी द्वारों में प्रधान और मात्र गोपांगनाएं और गणों द्वारा ही रक्षित था। श्री राधा की जो 33 समवयस्क सखियां थी, वे इस द्वार का संरक्षण कर रही थी। उन सबकी वेशभूषा अत्यंत सुंदर थी। श्री राधिका के उस परम आश्चर्यमयी अंतःपुर का दर्शन करने के बाद सभी देवताओं के मन में श्री कृष्ण के चरणारविंद की दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के अंदर प्रवेश किया। उनका शरीर रोमांचित हो उठा और भक्ति की अधिकता के कारण उनकी आंखें भर आई। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए। अब सभी देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। सभी मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुरशाला थी। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु स्थान को सभी ओर से सौरभपूर्ण बना रही थी। वह अत्यंत सुंदर रत्नमयी शैया बिछी थी, जिस पर सुंदर और कोमल वस्त्रों का बिछावन था। हे नारद, करोड़ों रत्नमयी कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे हुए थे। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वीणा आदि के सुमधुर संगीत सुनाई दे रहा था। श्री कृष्ण के समान रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतःपुर को झुंड की झुंड गोपांगनाएं, जो श्री राधा की सखियां थी, वह शोभायमान कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत सुनाई दे रहा था और उन देवेश्वर को उस स्थान पर रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सभी ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। वहां उन्हें एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमयी तेजपुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त कर रहा था, यानी प्रकाशित कर रहा था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे सभी देवतागण मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम किया।
उनके नेत्रों में आंसू भर आए और समस्त अंग पुलकित हो उठे। ऐसा लग रहा था मानो उनका अभीष्ट चिंतन हाथ में और धर्म को बाएं कर लिया है, और वे भक्ति के उद्वेग से चित्त को ध्यानमग्न करके परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने क्या कहा और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यह हम सुनेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में, यानी के अगले अध्याय में। आप सभी से एक बार निवेदन है, हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो मन को हरने वाली और रोचक कथाएं हैं, ताकि वे आप सभी समय से सुन पाएं। और चलिए अब हम करते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलद सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, वह शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धारवारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 सहस कुमारी। दैभिनि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेमिक साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाजे अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय हरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया।
सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं कृष्ण भगवान की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारन श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीक दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय। यहाँ पर श्री कृष्ण की आरती संपूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, हमारे हौसले के बढ़ाने के साथ साथ हमारी मदद भी करता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहिएगा। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।